टीम इंडिया को ड्रीम 11 देता है 358 करोड़ रुपए, और जबकि आईपीएल के लिए 5 साल के लिए माई 11 सर्किल देता है 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन अब भारत सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है जो जल्द ही कानून की शक्ल ले सकता है, और उसके बाद ये जितने फैंटेसी वाले हैं, ऑनलाइन गेमिंग वाले हैं ना, ताला लगने वाला है, ताला। फिर से सुन लीजिए, भारत सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है जिसके बाद से ताला लगने वाला है, ताला। ये जो फैंटेसी ऐप है, जो फैंटेसी टीम बनवाती है ना कंपनियां, और देखिए इनकी पहुंच कहां तक है कि ये टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने लग गई। क्यों? क्योंकि पैसा है। अब उसमें डेली कितने हजारों करोड़ रुपए, कुल मैं फैंटेसी ऐप की बात कर रहा हूं, इन्वेस्ट होते हैं। कितने लोग हारते हैं इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उन ऐप को प्रमोट कौन करता है? उन ऐप को प्रमोट करते हैं हमारे आपके फेवरेट क्रिकेटर्स। और जिस तरह लोग शराब का विज्ञापन करते हैं, गुटखे का विज्ञापन करते हैं, उसी तरह ये जो फैंटेसी ऐप का भी जो विज्ञापन करते हैं ना, वो लोग ये नहीं सोचते कि जब वो बोल रहे हैं कि इसको खेलिए तो अपने रिस्क पर, क्योंकि इसकी लत लग सकती है। कितनी गलत चीजों को वो प्रमोट कर रहे हैं। पर अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना सॉलिड एक्शन ले लिया है, और लोकसभा से हंगामा हुआ बड़ा 20 अगस्त को, लेकिन ये बिल पास हो गया, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति साइन कर देंगे और ये कानून बन जाएगा। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, यही नाम है उस बिल का, जिसको संसद में पेश कर दिया गया, लोकसभा से बिल पास हो चुका है। और जानते हैं इसके प्रावधान, यानी जब आप सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि भाई फैंटेसी ऐप और इंडियन क्रिकेट, अब इनमें आपस में कोई मेल नहीं होगा बहुत जल्द, क्योंकि सरकार के कानून इतने कड़े हैं कि ऑपरेटर से लेके जो भी ऐसी गेम रचने वाली संस्थाएं हैं ना, बड़ा सॉलिड वार किया है सरकार ने। और अभी अंदर की बात भी मैं आपको बताता हूं कि क्यों, कितना पैसा बीसीसीआई को मिलता है, कितना पैसा टीम इंडिया को मिलता है, कितना पैसा आईपीएल के लिए माई 11 सर्किल ने दिया है। रिपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार का यह फैसला बहुत जरूरी था। कोई इसके विरोध में नहीं है। इनफैक्ट कई स्टेट में तो आप फैंटेसी टीम बना ही नहीं सकते। जब आप फैंटेसी टीम इंस्टॉल करते हैं ना, एक तो प्ले स्टोर पे है नहीं, उनके एपीके फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है। जब आप लोकेशन मांगते हैं तो अगर पता चला कि भाई जैसे तमिलनाडु में है, या तो वो फिर वो आप खेल ही नहीं सकते, क्योंकि कई स्टेट में बैन किया गया है फैंटेसी ऐप को। और सलाम करता हूं उन सरकारों, क्योंकि ऐसा करके भाई करोड़पति तो एक बनता है, लेकिन उसके पीछे पैसे कितनों के गए होते हैं, और हमारे आपके पैसे सीधा इन कंपनियों के पास जाती हैं जो मोटा मुनाफा कमाती हैं। अब मैं आपको इस बिल से जुड़े कुछ प्रावधान बता देता हूं। सरकार ने सीधे कह दिया है कि भाई रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध की ओर हम बढ़ रहे हैं। यानी अगर आप ये पोकर वाले हो गए, ये लूडोबाजी हो गए, जो रियल मनी गेम ऑफर करते हैं कि भाई कैश जीतो, सीधे आप खाते में पैसा लो, पोकर हो गया, लूडो हो गया, और इसमें फैंटेसी, जो फैंटेसी ऐप है ना, फैंटेसी टीम बनाओ, ड्रीम टीम बनाओ, चाहे वो कोई सा भी खेलो, बेसबॉल तक की ड्रीम टीम बना देते हैं इंडिया वालों से। अरे भाई क्यों बनवाते हो बेसबॉल बास्केटबॉल की हमसे ड्रीम 11 टीम? पैसों के लिए लोग बनाते हैं। अब देखिए इसमें यह हुआ है कि गेमिंग अथॉरिटी एक बनाई जाएगी, और इस पे पूरी निगरानी रखी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन से लेके एक्शन तक सब कुछ एकदम प्लान्ड हो चुका है। कानून मतलब अभी बना नहीं है, लेकिन पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारा हो चुका है। ऑपरेटर को 3 साल तक की सजा हो सकती है, 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है, विज्ञापन करने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख जुर्माना हो सकता है, और अगर किसी ने बार बार ऐसा किया ना तो 5 साल तक की सजा और 2 करोड़ रुपए का उसको दंड दिया जाएगा। अब सरकार की मंशा है भाई ई स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा दें, स्किल बेस्ड जो ऑनलाइन है ना गेम्स, इनको बढ़ावा दें, लेकिन रियल मनी वालों पर सरकार अब कह चुकी कि भाई इससे बहुत फ्यूचर बर्बाद हुआ है, बहुत जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, बहुत परिवार बर्बाद हुआ है, अब बर्दाश्त से बाहर है। और इसीलिए जब ये फैंटेसी की जो कंपनियां हैं ना, ये जब अपने विज्ञापन देती हैं, क्या कहती हैं कि अपने रिस्क पर खेले वरना आपको लत लग सकती है। शर्म आनी चाहिए उन एक्टर्स को जो ये कहवाकर ऐड करती हैं, अपनी जेब में पैसे भर लेती हैं, और उनके फैंस क्या करते हैं, अपने एक्टर के झांसे में आके, अपने क्रिकेटर के झांसे में आके, अपनी सेलिब्रिटी के झांसे में आके ऑनलाइन गेमिंग ऐप, रियल मनी गेमिंग ऐप से जुड़ जाते हैं। अब देखिए, वैध खेल रूप में मान्यता, ट्रेनिंग, नीति समर्थन और इवेंट, सोशल और शैक्षिक गेम्स को मंजूरी, यानी जो एजुकेशनल गेम्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये बिल बनाया। यानी इन पे शिकंजा तो कसेंगे ही हम फैंटेसी वालों पे, लूडो वालों पे, पोकर वालों पे, लेकिन एजुकेशनल गेम्स को हम बढ़ावा देंगे। अब ऑफर, विज्ञापन, लेन देन सब बैन हो जाएगा रियल मनी से जुड़ा हुआ, रियल मनी गेमिंग, रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ, ये पूरा एकदम बिल ड्राफ्ट हो चुका है। अब देखिए इसमें एक और बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं,
रियल मनी गेम्स पर जो ये बैन लगा है, इसमें फैंटेसी लीग, कार्ड गेम, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी और सट्टेबाजी जैसे चीजें शामिल हैं। फिर से सुन लीजिए, फैंटेसी लीग, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी वाले भी देखते हैं ना कि भाई एक से एक कुमार खान कोई भी आ जाते हैं और कहते हैं रमी खेलो, पैसे कमाओ। तो अब सब पर सरकार इनके मुंह पर करारा तमाचा मारने जा रही, क्योंकि इन्होंने जनता के बहुत पैसे जो हैं अपनी जेब में डाल दिए हैं, कंपनियों ने भी और उनको प्रमोट करने वाले लोगों ने भी और क्रिकेटर्स ने भी। अब जब भाई आप टीम इंडिया के ही स्पॉन्सर बन गए हो तो क्रिकेटर कितना दूर भागेगा आप। और अफसोस हमारी टीम में कोई हाशिम अमला नहीं है। जो कैसल बियर आती थी ना, जिसका लोगो लगता था, तो हाशिम अमला वो अपनी जर्सी पे नहीं लगाते थे, इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता था। क्योंकि भाई हाशिम अमला अपने धर्म की वजह से, अपने मजहब की वजह से वो कहते थे कि भाई मैं शराब नहीं पीता, मेरे मजहब में हराम है, तो मैं एक शराब कंपनी का विज्ञापन भी इंडोर्स नहीं कर सकता। और हमने अक्सर देखा है कि जब इंग्लैंड की टीम क्रिकेट खेलते हुए जश्न मनाती, चैंपियनशिप खेलते हुए जश्न मनाती है, टूर्नामेंट जीतते हुए जश्न मनाती है, तो जब वो शैंपेन छलकाते हैं ना, तो मोइन अली और आदिल रशीद जैसे खिलाड़ी वहां से हट जाते हैं कि वहां पर छींटे ना पड़े। तो शराब से आप इतने दूर हैं, ये अच्छी बात है। क्यों हमारे क्रिकेटर्स, अब इसमें कोई रिलीजन एंगल मत ढूंढिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब आप किसी चीज से दूर होते हैं तो पूरे तरीके से होइए। हमारे क्रिकेटर्स क्यों बेटिंग ऐप को प्रमोट करते हैं? हो सकता है कभी कोई मैंने जिन क्रिकेटर्स के नाम लिए कि भाई ये शराब से दूर भागते हैं, हो सकता है वो जाने अनजाने या जानबूझकर ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हो। अब भाई इंग्लैंड में क्या है, वहां बेटिंग लीगल है, ब्रिटेन में बेटिंग लीगल है, तो यहां वैसा नहीं है, तो आपको चलना पड़ेगा यहाँ के हिसाब से। लेकिन ये सबको पता है कि फैंटेसी ऐप में पढ़कर कितनों का पैसा बर्बाद होता है। कोई क्रिकेटर, कोई एक्टर, कोई सेलिब्रिटी इतनी भोली नहीं है जानबूझकर आपके साथ मजाक किया है। मैं फैंस की बात कर रहा हूँ, समर्थकों की बात कर रहा हूँ, और आपने अपने साथ मजाक होने दिया है, क्योंकि आप अपनी, या तो आप करोड़पति बनना चाहते हैं एक झटके में, या तो फिर आपने अपने जो जिनको भी आप चाहते, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे एक्टर हो, उनके झांसे में आके आपने अकाउंट बनाया कि भाई हमारा ट्रस्टेड ब्रांड कह रहा है तो हम इस पे विश्वास करते, बनाते हैं, जीतते हैं, क्या पता कोई लकी कनेक्शन भिड़ जाए और मैं करोड़पति बन जाऊं। और देखिए अखबारों में कैसे छपता है कि जम्मू कश्मीर का ट्रक ड्राइवर बन गया करोड़पति, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन गया करोड़पति, तो लोगों को लगता है कि भाई हम भी बन सकते हैं करोड़पति। तो ये है पूरा खेल। लेकिन अब इस पर इंडियन गवर्नमेंट सॉलिड एक्शन लेने जा रही है। और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि एक अंग्रेजी अखबार ने जो बताया है कि टीम इंडिया का स्पॉन्सर ड्रीम 11 358 करोड़ रुपए देता है, जबकि माई 11 सर्किल के पास 5 साल के लिए आईपीएल फैंटेसी राइट्स 625 करोड़ रुपए में है। दादा खुद आते हैं, कहते हैं टीम बनाओ, सौरव गांगुली। आप लोग क्रिकेट के आइकॉन हैं। अब इसमें अब आप देखिएगा, वही क्रिकेटर असली आइकॉन है जो पैसे के लिए इस तरह के काम नहीं करता। रियल आइकॉन हो ना, रियल। क्योंकि अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे दादा का क्रिकेट में योगदान कम हो जाता है, पर देखिए ना, जब सरकार उन चीजों को बैन कर देगी तब तो ये चीजें गलत कही जाएंगी ना। अभी तो कह सकते हैं आप कि भाई सब कर रहे हैं, पर जब सरकार ने बैन कर दिया और जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, तब तो आप मानेंगे ना कि भाई हमारे क्रिकेटर, हमारे रोल मॉडल, हमारे आइडल्स गलत कर रहे थे और शर्मनाक काम कर रहे थे। क्यों? अगर नहीं करते तो ये लाइनें क्यों आप बोलते हैं कि इसकी लत लग सकती है, अपने रिस्क पर खेलें? क्यों आप ये लाइन बोलते हैं? या तो ये लाइन मत बोलिए। तो ये है पूरा खेल। और कैसे अब सरकार ने जो हंटर चलाया है एकदम सही जगह लगा, और बहुत जल्द आपको क्रिकेट के स्ट्रक्चरल डिफरेंस, अच्छा बीसीसीआई पर भी, बीसीसीआई को भी बिल में लाने का प्रावधान एक कानून में पढ़ रहा था कि आने वाला है कि कोई एक खेल एक्ट बनने वाला है जिसमें बीसीसीआई होगा। बीसीसीआई के लोग बड़ा विरोध कर रहे थे, लेकिन जो चाह लेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस शासन में 2029 तक वाले में, यानी जो भी जब तक सरकार है, आगे भी हो सकता है चुनाव जीत करें, तो जब तक ये चाहेंगे ना जो, वो हो जाएगा।